मैं श्याम सिंह SRD मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले यदि वीडियो आप मेरे नहीं देख पाए हैं तो यदि उनको देखना चाहते हैं तो श्याम सिंह SRD मैथमेटिक्स मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप उन वीडियोज़ को देख सकें और भविष्य में मैं आगे भी जितने वीडियो डालने वाला हूं उनका भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए ताकि आप वहां से उस चीज़ को देखकर इन फ्री लेक्चर से अपना फ़ायदा उठा सकें। तो अब टाइम ख़राब न करते हुए हम करते हैं चर्चा अपने नंबर्स के ऊपर कि हमें डिजिट्स दिए गए हैं और उनके अकॉर्डिंग हम किस प्रकार नंबर्स बनाते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने किया कि जितने हमें डिजिट्स दिए हुए थे उन डिजिट्स की मदद से हमें उतने ही डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था या ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था। यदि 3 डिजिट दिए हुए थे तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर या 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था। अब यदि हमें डिजिट कम दे दिए जाएं और संख्या कह दी जाए उससे ज्यादा की और कहा जाए कि इसमें से एक भी किसी डिजिट को ट्वाइस कर लीजिए, ट्वाइस मतलब 2 बार रिपीट कर लीजिए और बताइए कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। देखिए, हमें ये डिजिट दे दिए गए 2304। कहता है ये 4 डिजिट हैं। कितने डिजिट दिए हैं? ये 4 डिजिट दिए हुए हैं। कहता है इन 4 डिजिट्स की मदद से, इन 4 डिजिट्स की मदद से लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखिए। क्या लिखिए? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो बन रहा है इनसे, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखिए इनकी मदद से जो बनने वाला है। और ये कह दिया कि यू आर यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस, यू आर यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। क्योंकि भाई 4 डिजिट है तो 4 डिजिट्स को यूज करके तो हम 4 डिजिट का ही नंबर लिख सकते हैं और वो पूछ रहे हैं हमसे कितने? 5 डिजिट्स का। तो उसने हमें रिलैक्सेशन दे दिया, एक कंडीशन दे दी कि आप 5 डिजिट का किस प्रकार लिख सकते हैं। आपको दिए गए हैं 4 डिजिट और आपको 5 डिजिट का नंबर लिखना है तो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको 5 डिजिट का नंबर लिख सकते हैं। क्योंकि 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमें 4 के अलावा एक डिजिट और चाहिए। अब एक डिजिट चाहिए, कौन सा? वही चीज यहाँ पर मायने रखती है। तो हमें ये कहा गया है कि 2304 से लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखिए। तो यदि आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और आपको डिजिट दिए हैं 4, आपको डिजिट दिए गए हैं 4, तो आपने इसके अंदर जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको क्या कर लेना है? रिपीट। उसको ट्वाइस करने के लिए कह रहा है कि 2 बार ले लो, तो उससे सबसे बड़े डिजिट को हम 2 बार ले लेंगे। यानी कि सबसे बड़ा डिजिट क्या था इनके अंदर? 2304 के अंदर 4 था। तो इट्स मीन हम सबसे बड़ा नंबर क्या ले लेंगे? 4। 4 को 2 बार लिखेंगे, 4 का 2 बार लेंगे। ट्वाइस बार कौन सा डिजिट आएगा? 4। जब हमें लार्जेस्ट नंबर लिखना है, ध्यान रहे जब आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो आप बड़े वाले नंबर को ही 2 बार लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए इससे, और लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए मैंने बताया था, क्या पैटर्न बताया था आपको कि हम उन डिजिट्स को किस रूप में लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हमारे पास 5 डिजिट बन गए ये, और इन 5 डिजिट्स के अंदर सबसे पहले बड़ा कौन सा है? 4 है। 4 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार लिखिए। फिर क्या है? 3, और फिर क्या है? 2, और फिर क्या है? 0। तो ये आ गया हमारे पास 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमें गिवन थे सिर्फ 4 डिजिट। क्या थे? 4 डिजिट गिवन थे और ये कहा गया था इसमें से आप किसी भी एक डिजिट को ट्वाइस कर लीजिए, एक डिजिट को ट्वाइस कर लीजिए और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी, सबसे लार्जेस्ट नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखिए। स्मॉलेस्ट नहीं, लार्जेस्ट के लिए कहा था कि सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखिए। तो लार्जेस्ट के लिए हमने क्या किया? बड़े वाले को रिपीट कर लिया 2 बार। कौन से नंबर को लिया? जो बड़ा नंबर था गिवन डिजिट्स के अंदर, जो बड़ा डिजिट था उसको लिया 4 को, और फिर हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया इस प्रकार। इसी प्रकार यदि हमें कह दिया जाता कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखो, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखिए इन्हीं 4 डिजिटों को यूज करते हुए। किन 4 डिजिट्स को? इन्हीं 4 डिजिट्स को। आपको डिजिट दे दिए गए, वही कहता है 2, 3, 0 और 4। ये 4 डिजिट दिए हुए हैं और इन 4 डिजिट को यूज करते हुए आप 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए। तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या हो जाएगा? समझ गए होंगे आप। लार्जेस्ट के लिए क्या किया था हमने? बड़े डिजिट को हमने ट्वाइस किया था, यहाँ पे हम
स्मॉलेस्ट को ट्वाइस करेंगे। किसको ट्वाइस करेंगे? स्मॉलेस्ट को। और सबसे छोटा कौन सा है इसके अंदर? 0। तो 0 को कितनी बार लेंगे? 2 बार, तभी तो 5 डिजिट बने और पांचों प्लेसेस पे रखे जाएंगे। और स्मॉलेस्ट के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है इसके अंदर? 0 है, परंतु 0 को स्टार्टिंग में लिख देंगे तो मैंने क्या कहा था, नंबर उतने डिजिट का नहीं बनेगा। यदि 0 हमारे पास आता है तो 0 से बड़े वाले को पहले लिखेंगे और उसके बाद में 0 को। तो 0 से बड़े वाला कौन सा है? 2। तो सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे और उसके बाद फिर कौन आ जाएगा? 0 0। 2 बार करना है 0 को, 2 बार ले रहे हैं 0। और फिर 2 से बड़ा कौन सा था? 3। और फिर 3 से बड़ा 4। तो ये आ गया 20,034। 20,034। इस प्रकार हमने 5 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखा गिवन 4 डिजिट्स की मदद से। 4 की बजाय आपको 3 डिजिट्स दे दे कि इन 3 डिजिट्स की मदद से 4 डिजिट का लिखिए, आपको 2 डिजिट का नंबर दे दे और कहे कि इस 2 डिजिट के नंबर की मदद से आपके लिखना क्या लिखिए? 3 डिजिट का नंबर लिखिए जिसमें आप रिपीट कर सकते हो एक डिजिट को। तो जब हमें डिजिट कम दिए गए हों और ज्यादा की आपसे पूछी जा रही है और ये क्या कहा जा रहा है? ट्वाइस करने के लिए कहा जा रहा है किसी डिजिट को या थ्राइस करने के लिए कहा जा रहा है, उसमें ग्रेटेस्ट के लिए बड़े वाले को लेंगे हम और स्मॉलेस्ट के लिए छोटे वाले को रिपीट करेंगे। इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन देख लीजिए, आपका एक इस प्रकार की लैंग्वेज मिलेगी आपकी कि मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस कहता है इनमें से किसी एक डिजिट को आप 2 बार ले सकते हैं और 4 डिजिट का नंबर लिखिए। यानी कि आपको नंबर कौन कौन से दे दिए उसने? कौन कौन से दे दिए? 1 3 5 1 3 5 3 डिजिट दे दिए आपको और कहता है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखो इनकी मदद से बनने वाला, और यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। और एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हो। एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते हो? क्योंकि मैंने डिजिट दिए हैं आपको 3, 4 थोड़ी दिए हैं और नंबर पूछ रहा हूं 4 का। तो ग्रेटेस्ट के लिए मैंने बताया था, ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट के लिए हम लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए हम किसको करेंगे? ट्वाइस, सबसे बड़े वाले को। यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1 3 5 और 5 को 2 बार लेंगे। ओके, तो आप ग्रेटेस्ट के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ों को 5 5, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, यानी कि 5,531 हुआ। 5,531 हुआ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और यदि हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यदि हमें लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें डिजिट दिया था 1 3 5, लिखना क्या है? स्मॉलेस्ट। और क्या कहा है उसने कि ट्वाइस कर लीजिए एक डिजिट को। तो एक डिजिट कौन सा ट्वाइस करेंगे? हम ट्वाइस करेंगे सबसे छोटे वाला, स्मॉलेस्ट के लिए। तो सबसे छोटा वाला कौन है? 1। तो 1 को 2 बार लेंगे। और लिखने का तरीका है मैंने बताया था, यदि स्मॉलेस्ट लिख रहे हैं तो गिवन डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? 1 1 2 बार आएगा और 3 और ये 5, यानी कि 1135, 1135। इस प्रकार हमारे पास हम लिख सकते हैं। हमें डिजिट कम दिए हुए हों और उससे एक डिजिट ज्यादा की संख्या पूछ ली जाए, या 2 डिजिट ज्यादा की संख्या पूछ ली जाए, या 3 डिजिट ज्यादा की पूछ लिया जाए, परंतु उसके अंदर आपको कंडीशन दे देगा कि क्या, यदि आपको 3 डिजिट दे रहा है, 4 डिजिट की पूछ रहा है, तो कहेगा कि आप किसी एक डिजिट को ट्वाइस यूज कर सकते हो, यानी कि 2 बार यूज कर सकते हो। यदि 3 का दे रखा है, 3 डिजिट दे रखे हो और 5 डिजिट का पूछ ले, तो आपको कह सकता है किसी एक डिजिट को आप कितनी बार? 3 टाइम्स यूज कर सकते हो। इस प्रकार कंडीशंस दे सकता है। तो इसके अंदर आपको विचलित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था, क्या नहीं। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आती हैं। आप देखते होंगे कि हमेशा यही कहा जाता है कि बेसिक चीजें जो होती हैं, कभी भी आपके टीचर भी यही कहते होंगे कि बेटा 10th तक के लेवल की जितना भी आपका बेसिक्स, आपके मैथ या इंग्लिश या हिंदी जो कुछ पढ़ा वही है, उन्हीं किताबों को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कीजिए तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो वही बात है बेटा, ये सभी आपकी बेसिक चीजें हैं। इन बेसिक चीजों का आप कभी मत भूलिए। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आने वाली हैं और आपके जीवन में हर
कदम कदम के ऊपर काम आएंगी। इनको अच्छे से कीजिए और अगली एक्सरसाइज में मैं आपको अगले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज के अंदर क्या करवाने जा रहा हूँ, कुछ नया करवाने जा रहा हूँ। कुछ नया क्या रहेगा हमारा, उसके अंदर आपको मैं ये करवाने जा रहा हूँ कि हमें डिजिट्स दे दिए गए और ये कह दिया जाए कि बताइए कि इतने डिजिट की कितनी संख्याएं बन सकते हैं इन तीनों से। इन 3 डिजिट्स की मदद से कितनी 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, या 3 डिजिट दे दिए, दो नंबर्स की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, वो आपको अगली वीडियो में करवाने जा रहा हूं। तब तक आप इनको अच्छे से कीजिए, क्योंकि यदि ये आपकी क्लियर नहीं है तो आगे वाली चीज आपके लिए व्यर्थ है, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो अपना टाइम व्यर्थ नहीं करें, जितना आपको करवाया गया है इसको अच्छे से करें और अगले वीडियो के लिए भी, अगले क्वेश्चंस के लिए भी अपने माइंड को प्रिपेयर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।